दर्शकों को अब सागर शर्मा की मां क्या कह रहे हैं इस घटना के बाद, ये भी सुना देते हैं। के रामनगर इलाके में हूं जहां पर सागर शर्मा का घर है। आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं अपने दर्शकों को यहां पर। और सागर की नानी भी यहां मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। बहुत गरीब फैमिली है, संपन्न परिवार नहीं है। माता जी ये बताइए, सागर आपका जो पोता है वो आप दादी हैं? नाती है। अच्छा, तो क्या है वो वहां पर जाके संसद अंदर जाके वो कूद गया? मालूम नहीं है, आज पहला मुझे पता चला है। कभी ऐसा हुआ वो कब दिल्ली गया? कभी मुझे 2 दिन हुआ है। अच्छा, क्या कह के निकला था? यहाँ बातें नहीं हुई, रहता यहाँ है अपने घर में। ये घर उसका हाँ, है? ये घर अच्छा, उसका है। कितने लोग हैं उसके घर पे? भाई बहन है, 2 मम्मी पापा बस है। 4 लोग हैं। अच्छा, क्या करता था वो? यहाँ बैठे रिक्शा चलाता है। ई रिक्शा चलाता है? ये रिक्शा ही है। ये छोटी बहन आ गई। बेटा, आपको कैसे पता चला कि आपका भाई वहाँ संसद में कूद गया? मुझे नहीं पता था, मुझे अभी बिल्कुल पता चला। आपको लगा कभी कुछ ऐसी इस तरह की हरकतें कर सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगा था। वो बहुत अच्छा दोस्त है, ऐसी चीजें हम लोग को कभी नहीं बताया ये। क्या वो नौकरी वोकरी को लेकर कोई बात कहता था? नहीं, वो तो ई रिक्शा चलाता था। बाकी मुझे नहीं पता, मैं पढ़ाई करती थी, बाकी मुझे नहीं पता अच्छा, इसको। दिल्ली वो क्या कह के निकला था? वो यही बताया था कि धरना प्रदर्शन के लिए जा रहा है। धरना प्रदर्शन? हाँ, वो मम्मी से कह रहा था तो मैंने सुना था, वही पे बता रही। तो आपको टीवी से पता चला या जब हम लोग पहुंचे हैं मीडिया के लोग? अभी आप पता चला है, अभी आप आए हैं, बस मुझे अभी पता चला है। तो अब तो उसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने? तो मुझे भी पता चला है, पता नहीं कैसे। मम्मी कहाँ है आपकी? मम्मी वो बैठे हैं। मम्मी वो बैठी हैं। आइए मम्मी से भी बात कर लेते हैं। सागर की माँ है यहाँ पर। माता जी, सागर आपका बेटा है, आपको कैसे खबर लगी कि वो वहाँ पर ऐसी हरकत की है उसने? अभी आप लोग आए हैं तभी तो खबर लगी हमें तो पता भी नहीं था। कभी उसने इस तरह की चांस ऐसा हुआ कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कभी है। कोई लड़ाई झगड़ा किसी से? कोई नहीं लड़ाई कोई तनाव, नहीं किसी बात को लेकर नाराजगी, सिस्टम से नाराजगी, सरकार से नाराजगी? नहीं कभी नहीं ऐसा महसूस? नहीं महसूस नहीं हुआ। तो शादी हो गई थी उसकी? नहीं शादी नहीं हुई अभी। तो आप लोग को क्या कह के निकला था यहाँ से? यहाँ से बोल रहा था कि दोस्तों के साथ काम है, जाऊंगा वही धरना प्रदर्शन के लिए, ये बताया था। कब निकला? अभी का नहीं बताया था, ये बताया था हमको। विवेक हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विवेक, आपने बहन से बात की, माँ से बात की, नाना से बात की, पड़ोसियों से बात की, कुछ पता नहीं चल पा रहे कि आखिर ये सागर शर्मा है उसकी मानसिकता क्या थी और क्यों उसने इस घटना को अंजाम दिया। अब पुलिस के सामने क्या है, क्या चुनौती है, वहां पर किस तरीके से जांच पड़ताल चल रही है? देखिए कुंदन, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सागर की जो मेंटेलिटी है, उसकी जो विचारधारा है, उसको जानने की कोशिश। क्योंकि ये जो जिस तरह का भगत सिंह टाइप का उसने कदम उठाया, जिस तरह से भगत सिंह वहां पर उन्होंने बम फोड़े थे संसद में, वहां उसी तरह से सागर ने भी ये कोशिश की। और उसके साथ आखिर उसके दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से? हाई स्कूल के बाद इंटर की पढ़ाई की और इंटर से आगे वो नहीं पढ़ा, लेकिन क्या उसके कोई पॉलिटिकल कनेक्शन थे? उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो किस तरह की थी? 2 साल अगर वो बेंगलोर में रहा, तो चूंकि परिवार के लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि बेंगलोर में कहाँ रहा, कैसे रहा, बस परिवार वाले ये जानते हैं। चूंकि बहुत सामान्य परिवार है, उस तरह का परिवार नहीं है जो किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हो, किसी विचारधारा को फॉलो करता हो। इनका अपना जो डेली ब्रेड एंड बटर का सिस्टम होता है वो चलता है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अर्निंग हो इस तरह की जो ऐसी चीजें सोचने के लिए उनके पास वक्त मिले। तो सागर एक ऐसा जो स्टूडेंट था, बेरोजगार था, और उसके घर वालों ने जो एक बात खुलकर सामने आई कि बेरोजगार था, जो उसके नाना ने कहा कि वो अक्सर कहते थे कि कुछ काम करो। यानी इस जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, जो आर्थिक इनका तंत्र है, वो उस तंत्र में जब लड़के हाई स्कूल या इंटर पास करते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तभी से उनको काम पर लगा दिया जाता है। क्योंकि पढ़ाई उनके लिए बहुत मायने नहीं रखती, उनके लिए रोजगार और पैसा कमाना मायने रखता है। छोटी सी फैमिली थी, लेकिन उसको भी कहा गया कि कुछ काम करो, तब उसने ई रिक्शा चलाना शुरू किया। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम से कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ भरा जा रहा था। उसको एक तरह से जो रेडिकलाइज करते हैं कुछ लोग सिस्टम के प्रति, उसके नफरत की भावना पैदा करते हैं, उसके अंदर विरोध उत्पन्न कराते हैं। तो ये कहीं सिस्टम सागर के अंदर मन में था, जो वो निकला घर से, उसने कहा कि धरना प्रदर्शन है। बिल्कुल, ये जांच का विषय है कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा था, उसकी मानसिकता क्या थी। विवेक, आपसे बातचीत जारी रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।